हे गाइस, हेलो एंड वेलकम टू नीति शिक्षा एंड दिस इज मिहिर ठाकुर। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक ऐसे स्कीम के बारे में, एक ऐसे रूल के बारे में जिसे सुनकर आपको सिर्फ हंसी आएगी और कुछ भी नहीं। अच्छा, अब देखो, रूल जो है वो बनाया गया है हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा। हरियाणा की जो स्टेट गवर्नमेंट है और वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं खट्टर साहब, उनके द्वारा गवर्नमेंट स्कूल के लिए एक ऐसा रूल तैयार किया गया है जिस रूल को आप सुन करके सिर्फ हंसोगे और कुछ भी आपको समझ में नहीं आएगा। तो देखते हैं कि एक्चुअली ये रूल है क्या। देखो, हरियाणा गवर्नमेंट जो भी वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर हैं खट्टर साहब, उनके द्वारा गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन जो बच्चे करवाते हैं उनके लिए एक ऐसा रूल लाया गया है। रूल क्या है कि अगर कोई भी बच्चा, उसका जो पेरेंट है, मतलब अगर किसी बच्चे की कोई पेरेंट्स हैं, उनका जो एनुअल इनकम है वो अगर 1,80,000 तक या उससे कम होगा, ऐसे वर्ग के कोई भी बच्चे, ऐसे सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के कोई भी बच्चे अगर गवर्नमेंट स्कूल में एडमिशन करवाते हैं तो उन्हें 500 रुपये मंथली फीस देनी पड़ेगी। और वही सेम बच्चा अगर प्राइवेट स्कूल में, सरकारी स्कूल की जगह एडमिशन करवाता है तो सरकार यानी कि जो हरियाणा गवर्नमेंट है वो उसे 1100 रुपया मंथली देगी एज अ फीस, यानी कि 1100 रुपया उस बच्चे का प्राइवेट स्कूल का फीस जो है वो गवर्नमेंट पे करेगी। अब आप मुझे बताओ कि ऐसे में कौन से बच्चे जो इस सेक्शन से आते हैं, इस वर्ग से आते हैं, इस कम्युनिटी से आते हैं, कौन से पेरेंट्स अपने बच्चे का एडमिशन सरकारी स्कूल में करवाना चाहें। अब देखो, इस गवर्नमेंट के द्वारा जिस भी कम्युनिटी के लिए कोई भी लॉस बनाई जाती है, समझ में नहीं आता है कि उसी कम्युनिटी को वो लॉस समझ में क्यों नहीं आती है। अब देखो, कृषि कानून यानी कि फार्म बिल आया, वो फार्मर्स को ही समझ में नहीं आया। अग्निवीर आए, जो अग्निपथ वाला कानून आया, वो अग्निवीर बनाने के लिए लोगों को आया, तो यूथ जो आर्मी के एस्पिरेंट्स हैं उनको ही समझ में नहीं आया। और अब हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा गवर्नमेंट स्कूल के जो नया रूल लाया गया है, ये हरियाणा गवर्नमेंट के स्कूल के बच्चों के पेरेंट्स को ही समझ में नहीं आ रहा है कि अब वो क्या करेंगे। देखो, यहाँ पे सीधा सीधा बात ये है, गवर्नमेंट चाहती है जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है उनको अब चाह रही है कैसे भी करके प्राइवेटाइज कर दें। देखो, हो क्या रहा है, अब रेलवे प्राइवेटाइज हो गया, एयर इंडिया प्राइवेटाइज हो गई, उसके बाद फिर आप देख सकते हो कि बैंकों का प्राइवेटाइजेशन हो गया, यहाँ तक कि कई सारे ऐसे पीएसबीज हैं। अभी कुछ दिन पहले ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा था कि जो पीएसबी यानी कि पब्लिक सेक्टर्स बैंक है, जो गवर्नमेंट बैंक है, उनको भी प्राइवेटाइज करने की बात सरकार कर रही है। अब यहाँ तक इतनी सारी चीज़ें प्राइवेटाइज होने लग रही है, अब इतनी भी बात आ गई है कि गवर्नमेंट जो है वो अब एजुकेशन को भी प्राइवेटाइज करने जा रही है। This is business. कम से कम जो भी बेसिक नीड्स होता है सिटीजन्स का, जैसे कि एजुकेशन है, हेल्थ फैसिलिटीज़ है, वाटर सप्लाईज है, इलेक्ट्रिसिटीज़ है, या फिर रेलवेज है, ट्रांसपोर्ट है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, इसमें कम से कम ये होना चाहिए कि ये सारे सेक्टर्स गवर्नमेंट के हाथ में रहने चाहिए। क्योंकि जब भी ये सेक्टर्स किसी भी प्राइवेट कंपनी ओन करने लगेगी, प्राइवेट कंपनी के हाथ में चला जाएगा, तो वो इन सभी जो भी रिसोर्सेज हैं उनका वो मैनिपुलेशंस करना शुरू कर देगी और जो सिटीजन्स हैं उन तक ये चीज़ें एक्सेसिबल नहीं हो पाएगी, अफोर्डेबल नहीं हो पाएगी, तो जो आपके बेसिक नीड्स हैं वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाएंगे। अब हरियाणा गवर्नमेंट के इस स्टेप के पीछे का कारण क्या हो सकता है? देखो, यहाँ पे साफ दिख रहा है कि गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन की तरफ पूरी तरह से मूव कर रही है। अब देखो, सरकारी स्कूल में अगर बच्चे पढ़ने जाएंगे जिनका आय, जिनका जो मंथली इनकम है वो 1,80,000 तक है, तो उन्हें 500 पे करना पड़ेगा। और अगर वही बच्चे अगर किसी प्राइवेट स्कूल में एडमिशन करवाते हैं तो उसका जो फीस है वो कौन पे करेगा? गवर्नमेंट पे करेगी। तो कोई भी पेरेंट्स तो नहीं चाहेंगे कि उनका बच्चा गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े। जैसे कि आपको पता है कि गवर्नमेंट स्कूल का क्या हाल है, वो आज के डेट में इंडिया में उस चीज़ से सभी वाकिफ हैं बहुत अच्छी तरीके से। अब आने वाले टाइम में होगा क्या कि धीरे धीरे क्या होगा कि गवर्नमेंट स्कूल में जो बच्चे एडमिशन करवाने जाएंगे वो धीरे धीरे क्या होगा, उनका नंबर धीरे धीरे कम होता चला जाएगा, एडमिशन धीरे धीरे एक टाइम पे 0 हो जाएगी। तब गवर्नमेंट आएगी 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद और कहेगी कि अब देखो, यहाँ पर जो भी टीचर्स हैं, जो भी गवर्नमेंट स्टाफ हैं, गवर्नमेंट स्कूल में जो भी प्यून हैं, जो भी जॉब कर रहे हैं, वहाँ पे एम्प्लॉयज़ हैं, उनको हम सैलरीज क्यों दें, कहाँ से दें? क्योंकि वहाँ तो बच्चे की एडमिशन हो ही नहीं रही है। जो भी मिड डे मील स्टाफ है वो भी खत्म हो जाएंगे। तो गवर्नमेंट कहेगी ये एक तरीके का एनपीए क्रिएट हो गया है, तो क्यों ना हम जो जॉब्स हैं उनको खत्म कर दे गवर्नमेंट स्कूल्स की। और आपको पता होना चाहिए कि इंडिया में सेकंड लार्जेस्ट गवर्नमेंट जॉब अगर किसी सेक्टर से आता है तो वो गवर्नमेंट स्कूल है, पहला आपका रेलवे है। तो अगर ये सेक्टर से जॉब आना खत्म हो जाएगी तो अनएम्प्लॉयमेंट जो है वो और तेज़ी से बढ़ने लगेगा इंडिया के अंदर में। ऑलरेडी कई सारे टीचर्स के एग्जाम्स क्वालिफाई कर करके उनके सिर्फ पोस्टिंग के लिए वो वेट कर रहे हैं। कई सारे ऐसे टीचर्स आज भी मेरी नज़र में भी हैं। फिर उसके बाद जब जॉब्स धीरे धीरे वहाँ पर खत्म होने लगेगी तब गवर्नमेंट कहेगी कि जितने भी स्कूल बंद हैं, क्योंकि अब तो गवर्नमेंट स्कूल में कोई ना बच्चे आ रहे हैं, ना टीचर्स आ रहे हैं, ना कोई स्टाफ आ रहे हैं, तो वो एनपीए हो गया है। जो स्कूल बंद है वो क्या होगा, गवर्नमेंट का एक एनपीए हो जाएगा, जहाँ से कुछ तो इनकम होगा नहीं। तो गवर्नमेंट सोचेगी क्यों ना अब इसे हम मोनेटाइज कर देते हैं, क्यों ना अब बेच डालते हैं इसको। This is business. तो इस वजह से क्या होगा कि फिर जो प्राइवेट कंपनीज हैं वो आएंगे और जो भी लैंड्स होगा, जो भी वहाँ का बिल्डिंग्स होगा गवर्नमेंट स्कूल्स की, उसे वो खरीदेंगे और फिर वो अपने बिजनेस में उसको यूज़ करने लगेंगे। तो ये जो गवर्नमेंट स्कूल का कंसेप्ट होगा वो धीरे धीरे वहाँ से धीरे धीरे आपको एक्सटेंड होता हुआ नजर आएगा।
ऐसा सिर्फ हरियाणा में हुआ है और आगे किसी और राज्य में ना हो, इसके लिए एज अ सिटीजन, एज ए पेरेंट्स आपको कम से कम इतनी तो प्रोटेस्ट करनी ही चाहिए। हाँ, लेकिन प्रोटेस्ट पीसफुल होनी चाहिए किसी भी चीज़ों को लेकर के। जो भी न्यूज़ हरियाणा से आ रही थी गवर्नमेंट स्कूल को लेकर के, जो पॉलिसीज़ अभी नहीं बनाई गई है, ये पॉलिसी दरअसल एक चिराग योजना वहाँ चल रहा है, उसके अंतर्गत जो है इस पॉलिसी, इस स्कीम को जो है इंट्रोड्यूस किया गया है। अब आने वाले टाइम में ये किस तरह से इम्प्लीमेंट होगा, क्या इसके जो है वो कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, वो सारी चीज़ें हम आने वाले टाइम में ज़रूर देखेंगे। लेकिन ऐसी स्कीम जो है वो हरियाणा गवर्नमेंट के द्वारा बनाई गई है। और याद होना चाहिए आपको कि हरियाणा में भी बीजेपी की ही सरकार है। अब बीजेपी की सरकार कैसी कानून बनाती है, कैसी लॉज बनाती है, वो भले ही आपको समझ में आए या ना आए, यहाँ के कम्युनिटीज़ को समझ में आए ना आए, लेकिन मेरी वीडियोज़ अगर आपको समझ में आ रही है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलना, जितना हो सके उतना लाइक करो और शेयर करना तो बिल्कुल भूलना। सी यू इन द नेक्स्ट वन, गुड बाय, टेक केयर, महेश ठाकुर साइनिंग ऑफ।